हिंदुस्तान का, और ये धड़कती है आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ की धड़कन है। यहाँ के हर मार्केट को आपने अगर करीब से महसूस किया हो तो यहाँ की जीती जागती संस्कृति को आप खुद से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए मैं दिल्ली वाली रेखा लेकर आई हूँ धड़कन दिल्ली की। तो आज ले चलती हूँ आपको इस दिल्ली की अलग अलग जगहों पर सैर के लिए। तो आइए हमारे साथ। और इस वक्त पहुंच चुके हैं हम दिल्ली की एक ऐसी खूबसूरत मार्केट में जो एक पॉश मार्केट तो है ही, और ये मौजूद है मंडी हाउस के करीब बाबर रोड पर, जिसे जाना जाता है 3Fs के लिए। 3Fs यानी कि फूड, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और इसकी ये खासियत है क्योंकि यहाँ पर लोग हर तरह का चटकारा लेने के लिए पहुँचते हैं। तो हम भी आ पहुँचे हैं इस मार्केट में जिसे जाना जाता है यहाँ की बंगाली मार्केट के नाम से। आइए देखते हैं क्या कुछ है हमारे लिए यहाँ पर इस मार्केट में। मैं तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा से चटपटे की शौकीन रही हूँ इसलिए मुझे ये दुकान सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन इससे पहले कि मैं मेन्यू में देखूँ कि क्या कुछ है, मैं सबसे पहले अपनी फेवरेट चीज़ हमेशा की तरह गोलगप्पे ऑर्डर करने जा रही हूँ। उनका स्वाद मैं लूँगी। आपको अगर लेना है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। अरे वाह, नाम लिया और गोलगप्पे हाजिर। तो मेरे लिए तो गोलगप्पे पहुँच चुके हैं। पानी यहाँ पर मुझे चटपटा मिला है, और साथ में ये अलग से छोले और चटनी। इसके अलावा यहाँ पर गोलगप्पे मैंने सूजी के मंगाए थे, मुझे बहुत पसंद है। और अब इसे खाना कैसे है, चलिए मज़ा लेते हैं। गोलगप्पे का स्वाद इतना टेस्टी था ना कि अब इसके बाद कुछ और खाने का फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है। तो मैं चलती हूँ एक और जगह की तरफ, आपको लेकर देखते हैं क्या कुछ है और इस मार्केट में। ये दुकान जो है 90 साल से है, और लोगों का 90 साल से प्यार मिल रहा है। वो प्यार दे रहे हैं और हम प्यार बांट रहे हैं जी। और हमारी स्पेशल चना भटूरा, गोलगप्पा, पापड़ी, मिठाइयाँ, स्पेशली बंगाली मिठाई, और हमारे क्या कहते हैं साउथ इंडियन, सभी चीज़ें बढ़िया हैं। और लोग 90 साल से इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो खा रहे हैं और हम उनको बड़े प्रेम से खिला रहे हैं।
तो यहाँ पर मेरे साथ है दीपाली। दीपाली यहाँ पर मुझे मिली है और कुछ चटकारे ले रही थी, तो मैंने सोचा दीपाली से बात की जाए। दीपाली, आप इस मार्केट में हमेशा आती हैं या पहली बार आई? फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं। अगर हम शॉपिंग करने करोल बाग जाते हैं तो भी हम विजिट करते हैं, सीपी जाते हैं तो भी विजिट करते हैं। क्या बात और है। आज तो हम ITO पासपोर्ट ऑफिस से डायरेक्टली ब्रंच के लिए यहाँ आए हैं। इवन दो वी लिव इन प्रीत विहार, बट वी प्रेफर टू कम हेयर रादर देन प्रीत विहार मार्केट। क्या बात है, ऐसा क्या खास लगता है आपको इस मार्केट में? मैम टेस्ट तो है, ये ऑब्वियसली बहुत पुरानी जगह है खाने के लिए, दिल्ली में फेमस जगह है, टेस्ट तो है, प्लस हाइजीन और सर्विस भी बहुत अच्छी है। इवन बच्चों को स्वीट्स और बेकरी आइटम्स भी खाने हो तो अभी उन्होंने ब्राउनीज एंड मफिन्स वो भी सब यहीं से पैक करा लिए कि ऑन वे के भी, ऑन रूट के लिए भी ठीक है, यहीं से ले लिया और कहीं जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, रिफ्रेशमेंट की भी, ब्रंच की भी, स्नैक्स की भी, बेकरी आइटम की, स्वीट्स की, सारी। और अगर आइसक्रीम खानी हो लाइक वो भी। क्या बात है। तो ये खासियत है इस बंगाली मार्केट की कि यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत का, अपने चटकारे के अनुसार हर चीज़ मिलेगी। आप जो भी चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। देखने में तो ये मार्केट बहुत छोटी सी है, लेकिन वैरायटी के मामले में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप कभी भी दिल्ली के आसपास या दिल्ली के अंदर कोई ऐसी मार्केट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको भरपेट चटकारों के साथ साथ कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए भी मिल जाए, तो आप इस मार्केट की तरफ ज़रूर आइएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं बंगाली मार्केट की एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बेकरी शॉप में। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पेस्ट्रीज, केक्स और बहुत ही वैरायटी में बिस्किट्स या फिर स्नैक्स की मैं बात करूँ तो सब कुछ मिलेगा। और अगर आप इस मार्केट में अपने बच्चों के साथ विजिट करते हैं तो इस दुकान में अगर आप यहाँ गलती से पहुँच गए तो यकीनन आपके बच्चे खुश होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे इस दुकान से बहुत कुछ शॉप करना है। आपका क्या मन है? आप खुद यहाँ पर आकर देखिएगा कि आपको क्या कुछ पसंद आता है। वैसे बंगाली मार्केट जो है वो वैरायटी में अगर आप देखें तो हर चीज़ की वैरायटी आपको यहाँ पर भरमार मिलेगी और आपको कभी भी ये मार्केट किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ इस भरी गर्मी में इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का मज़ा लेने। और ये शॉप जो है वो बहुत पुरानी है। दिल्ली में बहुत जगह पर आपको ये वाली कुल्फ़ीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि न सिर्फ एक तरह की बल्कि वैरायटीज़ ऑफ कुल्फ़ीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि इस मार्केट में आइसक्रीम्स या कुल्फ़ीज़ का स्वाद लेना है आपको, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। तो भाई हमारी तो सैर हो गई है बंगाली मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर हमने वो सब कुछ पाया जो एक मार्केट के लिए होना ज़रूरी है, या ये कहें कि एक मार्केट में मिलना ज़रूरी है। और इस मार्केट में केमिस्ट से लेकर गारमेंट्स तक, कॉफ़ी से लेकर कुल्फ़ी तक, फूलों से लेकर फलों तक सब कुछ मुझे मिला। और मिठाइयों की वैरायटी ही वैरायटी, और इसके अलावा यहाँ पर बेकरी की आइटम्स की बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। तो अगर आप भी इस मार्केट का खुद से मज़ा लेना चाहते हैं, इस मार्केट को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, यहाँ के जायके को खुद अपनी ज़बान से टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार दिल्ली की बंगाली मार्केट का रुख आप ज़रूर कर सकते हैं। बीते दिनों आकाशवाणी के रंग भवन में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था। पिछली कड़ी में हमने आपको इस मुशायरे का पहला दिन दिखाया था और बहुत से शायरों से आपकी बातचीत कराई थी। तो चलिए देखते हैं कि इस मुशायरे में कौन कौन से शायर हिस्सा ले रहे हैं और क्या क्या शायरी सुना रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। बहका बहका सा रहता हूँ, वाह वाह वाह, मुझ में तेरा नशा हो जैसे, थोड़े से पागल हो जाओ, उसने मुझसे कहा हो जैसे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। थोड़े से पागल हो जाओ, उसने मुझसे कहा हो जैसे, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वाह पानी पर कुछ लिखा हो जैसे। वाह 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 वाह, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पानी बहुत पर कुछ शुक्रिया। लिखा हो जैसे। खुश रहे मेरी जान, मैं आपने मेरे भरोसे की लाज रखी है, बहुत शुक्रिया। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पानी पर कुछ लिखा हो जैसे, कितने अच्छे लोग यहाँ हैं,
हर चेहरा एक दुआ हो जैसे। वाह 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 वाह। सरपरस्ती भी कही जाए हाँ, तो बस नाम की है। अच्छा, सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। क्या कहना, वाह 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 वाह। देखिए मैं थक रहा हूँ, आप न थकिएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी कि सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। वाह 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 कल खुदा जाने यहाँ किसका वाह बसेरा वाह होगा। वाह। और अब हम आ पहुंचे हैं कमानी ऑडिटोरियम में, जहां पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कालजयी कृति रश्मि रथी पर केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे रश्मि रथी पर्व का नाम दिया गया है। तो आइए आप और हम भी साक्षी बनते हैं इस पर्व के। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों सहित दिनकर जी के परिवार ने भी शिरकत की और दिनकर जी को याद करते हुए अपने विचार साझा किए। Ramdhari Singh Dinkar ji is a stalwart of Hindi poetry and prose, whose pen traversed many genres of literature and given Hindi poetry a new direction. Appropriately named the Rashtra Kavi, Dinkar ji's body of work is a tribute to the Indian culture. His poems Kurukshetra and Rashmi Rathi present a modern lifestyle based on India's historical background. Dinkar ji's eloquent articulation of complex ideas invites people to explore the nuances in greater depth. While in Parshuram Ki Pratiksha, war is considered essential to the defense of the country, in Kurukshetra, war is depicted as a heinous, albeit necessary act that is cause of human suffering. He writes, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. Along with anger, vigor and rebellion, Dinkar ji reiterates Indian values like love, kindness and compassion in his work. Sanskriti के 4 अध्याय largely follows the historical framework laid down in Jawaharlal Nehru's discovery of India. In the preface of Rashmi Lok Renuka से हरे को हरिनाम तक की प्रतिनिधि कविताएं, a compiled edition of his works published in 1974, Dinkar ji wrote that his philosophy is based on a mix of the white of Mahatma Gandhi and the red of Karl Marx, and he believed that this color would eventually be characteristic of the Indian nation as well. He wrote the caste system prevailing in India in the following terms.
तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। दिनकर का काव्य इस प्रश्न को ही धारित किए हुए, यह अकारण नहीं है। कुरुक्षेत्र में जब वह कहते हैं, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, बूढ़े कुटिल प्रत्यय किसी नीतिज्ञ के व्यवहार सा, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष लक्ष्य है, जो आग तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा पर बच गई है लाज सारे देश की। रश्मि रथी में भी लगभग एक प्रश्न ही है, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत तन। किसकी जय हो, किसका विजय हो, किसकी जय की कामना कवि करता है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत तनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों के आदि शक्ति का मूल। जो सुधी है वो ये नहीं देखते कि उसका जो स्रोत है वह क्या है, और कर्ण की भूमिका वहीं से अनायास शुरू होती है, एक अग्नि को धारित करते चलती है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत तनल को। दिनकर जी की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हमने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है। पहले भाग में यहाँ पर लोग अपने संस्मरण शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम रश्मि रथी के तृतीय सर्ग पर एक छोटा सा नाट्य मंचन करेंगे। ये कार्यक्रम एक सीरीज़ की शुरुआत है, और हमारी कोशिश ये है कि हम इस सीरीज़ को 50 बड़े शहरों, देश के 50 बड़े शहरों में लेकर जाएं, और दिनकर साहित्य को शहर शहर गांव-गांव तक लेकर जाएं। वैसे तो दिनकर जी को इस सब की ज़रूरत नहीं है, हम सब दिनकर जी को जानते हैं, वो युग पुरुष हैं। उनकी कविताएं जितनी पहले अर्थसंगत थी उससे ज़्यादा अब अर्थसंगत होती जा रही हैं, और फिर भी दिनकर समिति की ओर से एक प्रयास है कि उन्हें उनकी कृतियों को, उन्होंने जो भारतीय साहित्य को दिया है उसको जीवित रखें। इसलिए हर साल हम लोग वैसे तो कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि बाबा की 50वीं पुण्यतिथि की जयंती है तो हम सब एकत्रित हुए हैं। दिनकर जी हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रहे हैं, काफ़ी ओजस्वी कविताएं लिखी उन्होंने। इस अवसर पर उनको फिर से सुनने का और रश्मि रथी का मंचन देखने को मिलेगा, इसको लेकर के मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। इस कार्यक्रम रश्मि रथी पर्व में सम्मिलित होने पर मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और रामधारी सिंह जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, और उनकी कविताएं पढ़ कर हम बड़े हुए हैं, और उनकी लेखनी काबिले तारीफ़ है। हर साल 23 अप्रैल का दिन मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में, और जिस तरह से बदलते वक्त ने किताबों की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट को दे दी है या फिर मोबाइल को दे दी है, उस तरह से कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पुस्तकों का महत्व दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए इस दिन की ज़रूरत आन पड़ी, और इसीलिए यूनेस्को ने इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर साहित्य अकेडमी में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे पब्लिशर्स, राइटर्स और रीडर्स ने शिरकत की। तो आइए पुस्तकों के महत्व को हम भी समझते हैं और देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को। मैं कथक डांसर हूँ, और कथक की अगर एक परिभाषा मैं आपको दूँ तो कथा करोति कथकम। कथक वही है जो कथा को बताए, और कथा वही है जो हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो एक बहुत सुंदर वाक्य है जिसे हम हर दिन जीते हैं। हम सुबह से जब शुरू करते हैं, कथक डांसर्स ही नहीं, हर व्यक्ति एक विचित्र तरीके से अगर उठता है तो उसके जीवन में रसों का समावेश उसकी मनस्थिति के अनुसार होता है।
अगर हम भोर में उठें और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है तो हमारे अंदर एक बहुत शांत रस की अभिव्यक्ति होगी, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो रौद्र रस आता है। तो क्या हम जानते हैं इन रसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाट्य शास्त्र से। तो नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ लिखी हैं। जीवन कहने का अर्थ है कि जीवन में प्रयोग होने वाली सारी चेष्टाएं। तो नाट्यशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। और सोचिए, उसे 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद कहा जाता है, और आज से 5वीं शताब्दी पहले 5000 वर्ष पूर्व चारों वेदों के बाद उसकी रचना हुई। Once upon a time, there was a king, and the king had 3 daughters. All the 3 daughters were really very beautiful. They were elegant, and they could have been, prospective brides for a probable suitor. So the king when they reached the marriageable age, the king had a very, very strange way of deciding their marriages. So he summoned his eldest daughter, and he asked that, let me, ask you a question, and please answer me frankly. I would like to ask you that how much do you love your father? So the eldest princess said that, of course, obviously, I love my father more than anything in the world, more than the stars, more than the sky, more than the planet. I owe my life to you. So what kind of question is this? You are my everything. Then the king called his second daughter, asked the same question, and the daughter replied something similarly. And the king was very much impressed by their answers. And he got both his daughters married off to the really wealthy and well-off families of the kingdom. Then he called upon to his third daughter and the youngest daughter. She happened to be a little more, witty than the rest. So the king asked the same question: how much do you love your father? So she said that I love my father as much as there is salt required in the food. Books are that salt to our life. It provides taste to your life. You can see the unseen, you can imagine the unimagined, what many scholars before me and after me will also speak about it. But it is an ingredient through which you can create cuisine of your own life. And you can create the magic that is long lasting and maybe happily ever after. Thank you. फिर किसी रोज़ हम आपको धड़कन दिल्ली की में ले चलेंगे किसी और नई मार्केट या फिर किसी और नई जगह की सैर पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही देखते रहिए आपकी दिल्ली वाली दोस्त रेखा के साथ धड़कन दिल्ली की।